लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लग है प्यारी आत्मा, काल को परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी तब तक हे काल तेरा कोई अटैक इस पर नहीं हो सकता। हम अपनी गलती से मार खाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं और जिस कारण से काल का दाव लग जाता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो मर्यादा तोड़ भी देते हैं, उनको कोई हानि भी नहीं हो रही होती है, क्योंकि अभी वो हानि होने का कोई पाप कर्म निकट नहीं है उनका। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमने नाम भी त्याग दिया, शरण भी छोड़ दी और हम सारे वही कर्म कर रहे हैं जो पहले करते थे, हम भी ठीक हैं। वो ठीक ठाक नहीं है। जैसे ये शेड डाल रखा है, जून का महीना है, रात्रि के समय कोई इससे बाहर जाकर बैठ जाता अंधा, तो वो कहता मैं तो शेड छोड़कर आ गया, मुझे क्या आपत्ति आ रही है, सूर्य उदय होने दे, तेरी टाट में लग जाएगी वह गर्मी, जब पता लगेगा तुझे शेड छोड़ आने से क्या हानि हुई। जब तक रात्रि है इतने कोई नो प्रॉब्लम, और ऊपर से वर्षा होगी, ओले गिर गए, सिर फोड़ेंगे, तब पता चलेगा शेड छोड़ने के से कितनी हानि होगी। इसी प्रकार जब तक परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में हो, काल का अटैक नहीं होगा, और मर्यादा तोड़ देने से फिर काल कुछ भी कर सकता है। तो इस कारण से परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नी तेरा बाना। काल की एक चाल है कि किसी न किसी सिरफिरे को भेजेगा, पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहाँ आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहाँ तो मान लेता है क्योंकि दुखी है, घर जाता उसको पता चलता कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहां चलो, वहां झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहां ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहां से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहां से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया, भगवान ने अपना हाथ हटा लिया उससे, अगले तू वहां खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहां से मिली थी उसके बाद फिर वहां झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुंह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था, फिर आराम हो गया था, वहां भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहां पर। तो ऐसे फिर वो मार खाते हैं, उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती, परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितन कितन, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नहीं काल तेरा बाणा, बाण माने तीर। और यहाँ देखो जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, अब उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहां से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जाकर के वही नियम भंग कर दिए, वहां कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा है, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे। तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी, यहां ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा से भी मर्यादा भंग कर दोगे भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग अंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में,
हमारी आन मानो मर्यादा में रहेगा और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे। तो आप गए काम तय। तो वो क्या होगा कि आपकी आस्था हट गई, भगवान से कनेक्शन कट गया, और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक, 4-5 वर्ष, 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा। आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पे गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होंगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है। आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया, अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे इन्वर्टर, आपने वो चार्ज कर लिया, और उस जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे। लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने जय जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, तो वर्ष हो गए नाम लिए, में कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे और आपकी मशीन ठीक और पावर आपसे फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चले, ये हो सकता है? तो यह परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चौक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की, आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चौक है, उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोग में हम रह रहे, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा, लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप, और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने पर गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान
और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है। तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, चाहे हमने वो दुख वो परेशान हो, प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुद खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है ना, किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है? उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताओ, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गॉड अभ्यास बना लो अपना ये, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी तरह से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी यार, हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिया उनको कि वहां से भरवा लो, वहां जाकर